चलो भाई अरविंद पीछे। हमारे पास जब तक के कागज नहीं आएंगे निरस्तीकरण का, तब तक का यह आंदोलन जारी रहेगा। लड़ाई भी है, कम से कम 7 दिन हो चुका है। तो जितना भी तोड़ मरोड़ के जो काम करे वो आबकारी विभाग ही तोड़ मरोड़ के काम कर रहे हैं। बोरी गांव के जो लोग हैं बड़ी संख्या में तहसील कार्यालय के पास मौजूद है। सरकार खुद हमारे समर्थन में है। तस्वीरों में बड़ी संख्या में बच्चे जो है, स्कूली बच्चे और महिलाएं, तमाम पुरुष जो आपको धरने पर दिखाई दे हो। दरअसल धरना प्रदर्शन जो है बोरी के तहसील के सामने हो रहा है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं शराब भट्टी के विरोध में जो है यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। और को तमाम लोगों से बातचीत करके भी बताएंगे कि किस प्रकार से जो पिछले कई दिनों से लगातार इनका धरना जो है जारी है। अलग अलग जगहों पर ये पहुँचते और धरना देते हैं। कुछ दिन पहले जो है कलेक्ट्रेट पहुँचे थे, वहाँ पर ज्ञापन सौंपे थे। जो प्रस्तावित शराब भट्टी थी उसको लेकर के इनका साफ तौर पर कहना था कि भट्टी जो है बोरी में नहीं खुलना चाहिए। तमाम जो लोग हैं, महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे, पुरुष है उनसे भी बात करेंगे। अम्मा ये बताओ, आप लोग बैठे हो धरने पर, कितने दिन से बैठे हो? हमें 1 हफ्ता हो गया सर बैठे। अच्छा, 1 हफ्ता हो गया। जब तक दारू भट्टी बंद नहीं करी तब तक हम बैठो। हमारे एरिया में दारू भट्टी नहीं होना है। रास्ते में सब छोटे बड़े लड़का मान 5वीं से लेकर कॉलेज तक लड़के लड़कियां आती हैं स्कूल। हम बोरी में कॉलेज है, बोरी में थाना है, बोरी में बैंक है, बोरी में हॉस्पिटल है, बोरी में पूरा दुकान सोना चांदी कपड़ा लत्ता बर्तन के दुकान, हर काम पर हमन बोरी आथन। तो हमन आज आए परेशानी हुई। सरकार दारू भट्टी खोलना अगर चाहते तो कहीं भी खोल ले, लेकिन हमारे एरिया में दारू भट्टी नहीं होना। हमारा बहुत परेशानी, हमारे अकेला दुकला छोटे छोटे लड़का मनाते। जब आज का जगह जगह 4 साल 5 साल के लड़के छोटे छोटे लड़की मान ला बलात्कार होकर के काट के मार के फटका थे। लड़का मन काले जाते, सरकार उसने करी रिक्शा ली का मार के फट लिखी था। रिक्शा ली नहीं लेवाए। कौन कौन से गांव से लोग बैठे हैं यहाँ पे? डोमा, पथरिया, नवागांव। क्या मांग है? दारू भट्टी नहीं चाहिए भैया। हम दारू भट्टी अब हमारे लड़का मन हा, छोटे छोटे लड़का मन हा, बड़े लड़का मन हा, सब जन स्कूल आते जाते, कॉलेज आते। हमन कभी सियान मन हा बाजार आत हमन, तब बैंक आवत हमन, कुछ भी कार्य पर हमारा बोरिच में आए लगते। बोरी छाए करके आसपास के मतलब बड़े एरिया मेन एरिया है तो हमारा बोरिच में आए लगते। और हमारा यहाँ दारू भट्टी नहीं चाहिए। हमारे लड़का मन ऊपर कुछ होई, कोई अत्याचार होई, पी खा के कोई है छेड़ी, तेरा जिम्मेदारी ली का सरकार है। सरकार जिम्मेदारी ली तो खोले भट्टी होकर, और सरकार नहीं ली जिम्मेदारी तो मत खोले होकर भट्टी। बिल्कुल, तमाम छात्र भी बैठे हैं। ये बताओ बेटा, आप लोग बैठे हो धरने पर, क्या आप लोग बोल रहे हो? दारू भट्टी नहीं खुलना चाहिए। कौन कौन से स्कूल के हैं आप लोग? 11वीं मतलब पहली से लेकर पूरा 12वीं तक है, और कॉलेज भी, कॉलेज वाले भी आए हैं। पास में ही स्कूल है क्या? हाँ पास में है, वहाँ है पूरा। तो बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। थोड़ा सा इधर दिखाना। हम लोग दारू भट्टी के मतलब विरोध के लिए ले आए हैं। हमन हा कवर की हमारे गांव के छोटे छोटे लड़का मन यहाँ आते पढ़े बार, मैं भी आते कॉलेज, जेकर से दारू भट्टी खुले से बहुत प्रॉब्लम हुई हमारे लाए जाए में। दारू भट्टी वहाँ दारू पी के वहाँ पढ़े रही, कोई भी मन हा लड़का मन छेड़छाड़ भी कर सकते थे। सरकार बोला थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ करके, कहाँ बचत बेटी मन, ऐसे में बची का बताओ? बेटा मन भी नहीं बची ऐसे में, दारू भट्टी में बिगड़ जी। बहुत अच्छी बात है गुड़िया ने कहा, कुछ नहीं छोड़ो, बहुत अच्छी बात गुड़िया ने कहा, बेटी पढ़ाओ। तो तमाम बोरी गांव के जो लोग हैं बड़ी संख्या में तहसील कार्यालय के पास मौजूद है। इनका साफ तौर पर विरोध है कि दारू भट्टी जो खुल रही है वो ना खुले। बड़ी संख्या में गांव के लोग एकत्रित हो गए। क्या कुछ प्रशासन से बातचीत हुई है? अभी प्रशासन से अभी बात ज़्यादा वो नहीं हुई है। अभी तो गए थे अंदर हम लोग, वहाँ आबकारी विभाग के एक अधिकारी है और पुलिस विभाग की है, तहसीलदार जी है, उनका द्वारा कहना है कि निरस्तीकरण तो हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को समय दिया जाए ऐसे करके। तो हम लोगों को कहना है कि हम लोग समय नहीं देंगे जब तक कि हमारे पास जब तक के कागज नहीं आएंगे निरस्तीकरण का, तब तक का यह आंदोलन जारी रहेगा। इस प्रश्न में हम लोगों ने उनको जवाब दिए हैं। अब उनका देखते हैं कि अब बोले हैं कि आबकारी विभाग से और अधिकारी लोग आ रहे हैं करके। तो कौन कौन आप लोगों को समर्थन में इस वक्त खड़ा है?
अभी हमारे समर्थन में सरकार खुद हमारे समर्थन में है। सरकार खुद चाहता है कि भाई जहाँ पे जनता अगर विरोध करता है, जहाँ पे तो सरकार भी सोचता है, जनता को जानते हैं वो, तो सरकार भी हमारे साथ में है। और जो यहाँ का जो कारण जो है, तो जितना भी तोड़ मरोड़ के जो काम करे वो आबकारी विभाग ही तोड़ मरोड़ के काम कर रहे हैं। और इसके मेरे कहने का तो ये भी है कि ग्राम पंचायत बोरी के द्वारा न तो एनओसी दिया गया है ना, न पंचायत में इनके बारे में जानकारी भी नहीं था, है ना। अचानक आनन फानन में जो हुआ है, अब इनका कहना ये होता है, विभाग के द्वारा ये कहते हैं कि पूर्व पंचायत पदाधिकारियों के द्वारा पूर्व में जो सरपंच थे उनके द्वारा अनापत्ति दिया गया है। तो उनका भी तो मैं निंदा करता हूँ, क्योंकि 1 साल पहले की बात है, लगभग 1 साल की बात है। ग्रामीण जनों को, माता बहनों को जब जानकारी इनकी हुई थी कि यहाँ शराब भट्टी खुलने वाले हैं करके, तो महिलाओं ने भाजपा कार्यालय बोरी में आकर इनकी जानकारी विधायक जी को दिया था। जो उस दिन हमारे क्षेत्र के विधायक श्री सरवर साहू जी भी उपस्थित थे यहाँ पे। तो वहाँ पे हमारे विधायक जी ने तुरंत कलेक्टर साहब को फोन लगाकर तुरंत निरस्तीकरण के लिए उसको बोला है। तब उसी समय हमारे बोला है कि बोरी में नहीं, मेरे क्षेत्र में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी कहीं पर भी शराब की दुकान नहीं खोलने दूंगा, ये शब्द हमारे विधायक जी ने बोला था जी। ठीक, तो तमाम बुजुर्ग और युवा, बच्चे, सभी लोग एक स्वर में आवाज उठा रहे हैं कि बोरी में जो शराब भट्टी खुल रही है वो ना खुले। कुछ लोग भी मौजूद हैं, आप लोग बड़ी संख्या में बैठे हैं यहाँ पे धरने में। प्रशासन क्या कह रही है इसको लेकर? प्रशासन समय मांग रहा है, लेकिन हम समय देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कलेक्टर महोदय को 3 नवंबर से ऑलरेडी आवेदन दे चुका है, उसका रिसिप्ट भी है, और तहसीलदार के माध्यम से एसडीएम को भी दिया गया है, उनकी भी पावती ले चुका है। उसके बाद में फिर ये आंदोलन जो चल रहा है। क्या लग रहा है चाचा? देखिए, ऐसा है, ये टोटल अन्यायपूर्ण कार्य है। किसी पंचायत ने कोई अनुमति नहीं दिया है, और फिर ये दारू भट्टी मनमानी तरीके से खोलने का जो ये है, क्या धंधा से आकर के पिएगा कि दुरुख से आके पिएगा? आखिर ग्रामीण बच्चे, ग्रामीण किसान जो है वही उसके प्रभावित होगा ना। इसलिए टोटल सबसे पहली बात यह है कि इस तरह के निर्णय ही गलत निर्णय है, और गलती से अगर कर भी लिए निर्णय तो उसको तुरंत निरस्त करे, क्योंकि पंचायत ने ना अनुमति दिया है और न ही जनता का कोई रिक्वायरमेंट है। और जनता के आवाज को, विरोध को दरकिनार करना ये सरकार का, अच्छे सरकार का परिचय नहीं है ये, बल्कि तानाशाही रवैया है ना। इसलिए तो तुरंत एक लाइन में इनको समाप्त कर देना चाहिए, और जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं, जहाँ मांग नहीं है, वहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल बड़ी संख्या में जो लोग बैठे हुए हैं, चाचा लोग को भी आपने सुना, महिलाएं भी बैठी हुई है, काफ़ी बच्चे भी बैठे हैं, और साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट गाँव वालों को नहीं है वो चीज़ यहाँ पर जबरदस्ती ना खोला जाए, जिसको लेकर के लामबंद हो गए ग्रामीण। तेज कुमार लोधी। दुर्गेश जी, तमाम गांव के बच्चे भी मौजूद हैं, महिलाएं भी है, बुजुर्ग भी है, युवा भी है जी। क्या कुछ मांग है और कितने दिनों से चल रहा है? लड़ाई भी है, कम से कम 7 दिन हो चुका है। सबसे पहले हम कलेक्टर महोदय को, जितने भी हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, सरपंच लोग, पंच लोग और जनपद सदस्य लोग, हम लोग जाके ज्ञापन दिए थे, इस विषय में अवगत कराए थे कि भाई ये गलत है, इस पर आप इस निरस्तीकरण का आदेश लाइए। वहाँ गए, उसके बाद दूसरे दिन प्रदर्शन भी किए। प्रदर्शन में देखे अपना एक शक्ति दिखाए, और वहाँ तहसीलदार साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए। उसके बाद हर वो चौखट तक गए हैं जहाँ हमको जाना चाहिए, उसके बाद भी अभी तक ना कोई सुनने वाला, ना कोई देखने वाला। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम ये आप देख रहे हो आज जो हो रहा है। अब आज हमारी मांग है कि या तो निरस्तीकरण का आदेश हमारे हाथ में दे दे, या हम बैठे, सीधा बात है, बैठे। तमाम जो लोग हैं तहसील कार्यालय के पास बैठ गए हैं, और आबकारी विभाग, पुलिस विभाग के लोग भी मौजूद है, और साफ तौर पर इनका कहना है कि शराब की जो दुकान खुल रही है वो दुकान ना खुले, नहीं तो जो जिस स्थल पे वो खड़े हैं उसी स्थल पे भूख हड़ताल पर भी ये बैठ जाएंगे। बेहतर खबरों के लिए बने रहे बेहतर संवाद के साथ।